जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो सीयूटी पीजी का फॉर्म आ चुका है और जो हमने बताया था उसी टाइम पे आया है, पेपर भी उसी टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो सीयूटी यूजी वाले भी ध्यान से सुन लीजिए, आपका फॉर्म कब आने वाला है एंड उसी टाइम को ही फॉर्म आएगा। तो तुम यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हो, आप तुम्हारा जो सीयूटी यूजी का एग्जाम डिले होने वाला था, तुमको सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है। सेम पीजी वालों को उल्लू बनाया जा रहा था, उनका तो तुमको पता लग गया क्या ही रियलिटी हो चुकी है। फॉर्म आ चुका है उनका उनका मार्च में एग्जाम है। आपका भी कोई डिले नहीं होने वाला। पेपर जिस टाइम पे पेपर होता था उसी टाइम पे आपका पेपर होगा। तो अगर तुम ये सोच के बैठो मेरा पेपर डिले हो जाएगा, मैं बोर्ड एग्जाम में पहले 90% स्कोर करूंगा, फिर आराम से मैं सीयूटी की तैयारी को स्कोर करूंगा, तो शायद तक दोनों तुमको नहीं मिल पाएगा। बोर्ड में तो चलो फिर भी अच्छा कर लोगे, सीयूटी में अगर तुम सीरियस नहीं हुए तो सीयूटी में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, एंड बोर्ड में 90% ला के भी कुछ नहीं मिलने वाला भाई। तो सीयूटी जरूर अपने दिमाग में रखना, सीयूटी तुम्हारे लिए मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड फॉर्म में डिले नहीं होने वाला, एग्जाम में डिले नहीं होने वाला, मैं इस बात को प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। चलो वीडियो में शुरू करते हैं। एक और चीज़, वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हारी हेल्प भी करके जाऊंगा। 2023 के, 2024 के और जो सिलेबस है उन सभी का पीडीएफ एंड पीवाईक्यूज आपको मैं देके जाऊंगा। 2024 वाला ऑफिशियल पीवाईक्यू जो एनटीए का पेपर था, तो तुमको समझ में आएगा पेपर का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो तुमको 2024 के, 23 के एंड सिलेबस का पीवाईक्यू एंड पीडीएफ दोनों वीडियो के लास्ट में मिलेगी। कैसे मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, फिर हम बाकी बातें बाद में करते हैं। आ जाओ, ये हमारी सीयूटी पीजी की वेबसाइट है जो कि भी नई बनाई गई है। अभी 2 जनवरी को ही फॉर्म आया है। तो देख सकते हो तुम लोग इसका फॉर्म कब आया है। सीयूटी पीजी का फॉर्म आ चुका है 2 जनवरी को 2025 को। सब लोग कह रहे थे 2 जनवरी को नहीं आएगा, तो लो भैया 2 जनवरी को फॉर्म आ चुका है। सब लोग कह रहे थे फॉर्म में डिले हुआ क्योंकि बदलाव हुए हैं, कुछ डिले नहीं हुआ। आपका पेपर मार्च में होने वाला है। 13 मार्च को पेपर है। जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू नहीं की थी उनका जनवरी शुरू हो चुका है, 2 महीने से कम समय बचा हुआ है, मार्च में उनका पेपर होने वाला है। एंड ये बात कंफर्म है, 2 महीने में, या जो लोग अभी तैयारी शुरू अब तक जिन्होंने नहीं की थी, या जो लोग अभी सीरियस नहीं है, उनका किसी अच्छे कॉलेज में नहीं होने वाला। तो यूजी वाले तुम लोग इस चीज से तो सीख ले सकते हो, अभी से अपने उसमें तैयार हो जाओ, तुम्हारे फॉर्म में भी कोई डिले नहीं होने वाला। उसको मैं तुमको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। 2 जनवरी को फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब मैं तुमको 2024 वाले में लेके चलता हूँ। 2024 का पीजी का एग्जाम हुआ था, तब तो कोई चेंजेस नहीं हुए थे। तब तो फॉर्म कब आया था तब देखते हैं। आ जाओ, ये हमारे 2024 की बात है। ठीक है, जब 2024 का पीवाई की मतलब पीजी का एग्जाम हुआ था, उस टाइम 26 दिसंबर को फॉर्म आ चुका था। 26 दिसंबर को उस टाइम आ गया था। इस बार फॉर्म 2 जनवरी को आया है। तो तुम्हारे जो पीजी में चेंजेस हुए हैं, 6 दिन लेट किया गया, 6 दिन बाद फॉर्म आ गया। तुम 2024 में भी देखोगे तो तुम्हारे एग्जाम कब से शुरू हुए थे, तुम्हारे एग्जाम 11 मार्च से 28 मार्च तक है। इस बार एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं, 13 मार्च से 31 मार्च तक शुरू हो रहे हैं। तो फॉर्म इन्होंने सेम टाइम पे निकाला, इन्होंने एग्जाम सेम टाइम पे करा लिया, 24 में भी एंड 25 में भी। तो यूजी वाले तुम किस बात में सोच के रखे हो, तुमको कौन सा लड्डू मिलने वाला है कि तुम्हारे फॉर्म डिले हो जाएंगे। तुम्हारे फॉर्म क्यों डिले होंगे, जब पीजी वालों का कराना सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात है, तो पीजी का उन्होंने टाइम करा लिया। यूजी वालों के लिए तो सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि देखो तुम्हारा फॉर्म इनका, जब तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है, अब तुम लोग देख लो। तुम्हारे यूजी वाले फॉर्म की बात करता हूँ मैं, तुम्हारा 2024 में आया था, 27 फरवरी को आ गया था। एंड तुम्हारे एग्जाम कब हुए थे, मई में हुए थे। इस साल भी तुम्हारा 25, 26, 27 फरवरी को फॉर्म आ जाएगा, या मैक्सिमम 28 फरवरी को फॉर्म आ जाएगा। 28 फरवरी को फॉर्म आएगा। तुम्हारे एग्जाम जो है इस साल भी मई में ही होने वाले हैं, मई से आगे नहीं जाने वाले हैं, मई में ही एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर तुमको लग रहा है मेरे एग्जाम जून, जुलाई, सितंबर में होंगे या फॉर्म डिले होगा क्योंकि चेंजेस हो चुके हैं, तो तुम केवल अपनी एक कहानी, मनगढ़ंत जो तुमने पुलाव बना के रखा हुआ है अपने घर तक ही रखो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मई में ही तुम्हारे पेपर होंगे, फॉर्म तुम्हारा फरवरी में ही आ जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीजी का मतलब एग्जाम करा पाना सबसे ज्यादा मुश्किल था। उसका कारण क्या था, पीजी में इन्होंने चेंजेस किए थे। 2 महीने के अंदर इनको चेंजेस का अपना ड्राफ्ट प्रपोजल फाइनलाइज करना था, देन इनको एग्जाम कराना था। तो भी इन्होंने जो फॉर्म निकाल दिया और इन्होंने 31 मार्च को इनको एग्जाम लेना है, मतलब 13 मार्च में एग्जाम लेना है। यूजी वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हारे अप्रैल में बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे, मई में तुम लोग खाली रहोगे, मई में तुम्हारा एनटीए एग्जाम ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि पीजी वालों से मार्च में ही निपट चुका है एनटीए, तो तुम्हारा एग्जाम तो मई में ही होने वाला है। दूसरी बात, सीबीएसई ने इस बार और काम आसान कर दिया है एनटीए का, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, सीबीएसई की जो डेट शीट आई थी वो 1 महीना बाद आई थी, मतलब काफी डिले हो गई थी। 10वीं 12वीं के एग्जाम कब होते हैं उसकी डेट शीट आती है सीबीएसई की, वो काफी लेट आई थी। तो एनटीए को अपना टाइम टेबल बनाने में समय लग गया था। लेकिन इस बार सीबीएसई ने अपनी डेट शीट नवंबर को ही दे दी थी। नवंबर में ही पता लग गया था एनटीए को कि तुम्हारा एग्जाम कब, अप्रैल में खत्म हो जाएंगे। तो यूजी वालों में तो एक दिन भी डिले नहीं होगा, एक दिन भी डिले होना। तुमको मई में रेडी रहना है कि तुमको एग्जाम देना है, मई में तुमको रेडी रहना है, एग्जाम देना है। एक दिन भी डिले नहीं होगा तुम्हारे एग्जाम होने में। ध्यान रखो, तुम जो भी यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो केवल अपना टाइम पास कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा एग्जाम मई में ही होने वाला है। सबसे बेस्ट है अपनी तैयारी करो, अपना अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम पे प्रायोरिटी दो। मैं बोर्ड एग्जाम को मना नहीं कर रहा हूं, पर ध्यान रखो तुम्हारा सिलेबस तो ऑटोमेटिक सेम ही है ना भाई। एनसीईआरटी तुमको इसके लिए भी पढ़नी है, एनसीईआरटी इसके लिए भी पढ़नी है। फर्क कितना है कि बोर्ड एग्जाम में अपन आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर लिखते हैं, इसमें हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है। दोनों हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो तुम्हारे लिए बेस्ट बात क्या है, एनसीईआरटी को जितनी बार रीड कर सकते हो उसको रीड करो। ठीक है, तुमने जो ओसवाल, ऑल इन वन, फलाना ठिकाना बुक खरीद के रखी है ना, अरिहंत की, ये सब जो गाइड खरीद के रखी हुई है, गाइड से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आ जाए,
पर एमसीक्यू नहीं बनेगा। एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही बनेगा। एंड आपको मैं ये बात प्रूफ से बता सकता हूँ, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट के पेपर हैं वो लाइन बाय लाइन आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी को जितना रीड कर सकते हो उसको रीड करो, तुम बोर्ड में भी उसको फायदा होगा एंड तुम्हारा सीयूटी भी अच्छा जाएगा। तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो तुम्हारे जनरल टेस्ट की है, क्योंकि जनरल टेस्ट सिलेबस काफी अलग होता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स आती है उसमें। उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हेल्प कर ही रहा हूँ मैं। अभी फॉर्म अभी आया है, मेरी ऑलमोस्ट यूट्यूब में 50 क्लासेस हो चुकी है, तुम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको मैं ऑलरेडी हेल्प कर रहा हूँ। अभी अगर तुमने तैयारी शुरू की है तो मेरी क्लासेस ज्वाइन करना, मैं आपको जनरल टेस्ट के ऊपर गाइड करूंगा, सिलेबस के ऊपर बताऊंगा। पर अपनी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, गाइड को एकदम साइड रख दो और हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? तभी तो आपका कॉन्सेप्ट या जिसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी जाके चीजें हो जाएंगी। एक चीज अपने दिमाग में साफ रखना, कोई तुमको बोले फॉर्म डिले आएगा, उसको दो तमाचे खींच के मारना, फॉर्म डिले नहीं आने वाला है, ठीक है? फॉर्म फरवरी में आएगा, तुम्हारा पेपर मई में होने वाला है, क्लियर है? और तुमको ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं कि फॉर्म कब आने वाला है। एंड फरवरी में जब आ जाएगा तब तुमको आके मैं समझा भी दूंगा कि लो फॉर्म आ गया एंड मई में पेपर हो गया, ठीक है? चलो, अब एक काम करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, तुमको ऐसी काम की बात और कोई नहीं बताएगा, ठीक है? सब यही बताएंगे जिसमें व्यूज आते हैं कि फॉर्म में डिले होने वाला है और तुम जाके वहाँ पे वीडियो देखने लग जाते हो, टाइम पास करने लग जाते हो। ऐसा मत करना। आपको डाउनलोड कर लो स्टडी कैपिटल की, आपको क्योंकि आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज एंड बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। पीवाईक्यूज तुमको कैसे मिलेंगे अभी मैं बता देता हूँ। एंड सेकेंडली 9198451120, ठीक है? 9198451120, इसमें मैसेज कर देना। मैसेज क्या करना है आपको कि सर मुझे 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, स्टैटिक जीके का, अकाउंट्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का। मैं आपको सेंड कर दूंगा 2024 वाला पीवाईक्यू, ठीक है? इसमें मैसेज बस कर देना कि तुमको किस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू चाहिए, 2024 का ऑथेंटिक पीवाईक्यू विद सिलेबस। मैं तुमको इस नंबर पर मैसेज करोगे, ये मेरा टीम नंबर है, इसमें कॉलिंग नहीं लगती, मैसेज करना, तुमको एक दिन के अंदर विद इन पीवाईक्यूज तुमको मिल जाएंगे, 2023 के भी मिल जाएंगे, 2024 के भी मिल जाएंगे। एक और चीज, डिस्क्रिप्शन में तुमको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट तुम्हारी आती है मैं तुमको वहां पे तुरंत ही इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? तो तुमको यहाँ पर दुनिया भर भटकने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे तुमको मैं पीवाईक्यूज एंड बाकी सब चीजें भी और प्रोवाइड करता रहूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू की भी मैं गूगल ड्राइव वहाँ पे पेस्ट करता रहता हूँ, तो जाके वहां से उसका फायदा उठाओ। एमसीक्यू के लिए इस नंबर पे, सॉरी पीवाईक्यू के लिए इस नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है? एंड जरूर देखना 2024 का पेपर किस लेवल का आया था, तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है। अभी भी तुम्हारे पास भैया 4-5 महीने का समय है, ठीक है? अभी जनवरी हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अपने पास 5 महीने। 2-2 घंटा भी सीयूटी अगर दे सकते हो ना तो तुम्हारा सीयूटी अच्छे से क्लियर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूजी में सीट ज्यादा होती हैं, है ना? पीजी में थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ होता है, तो अभी भी आपका चीजें किया जा सकती हैं। अब लास्टली सर आपने जनरल टेस्ट के बारे में बताया था, है ना? तो जनरल टेस्ट की हम लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो जनरल टेस्ट में ऑलरेडी मैं फ्री गाइडेंस दे रहा हूँ, मेरी यूट्यूब में हर दिन क्लासेस चलती हैं। अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, ऐसे नाम के लिए नहीं है, सच में अफोर्डेबल है, आपके 999 रुपये, 999 रुपये में आपको जीटी प्लस लैंग्वेज का एक पूरा बैच मिल जाएगा। जनरल टेस्ट में मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल नॉलेज, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, ये पूरा पार्ट को कवर कराएंगे। एंड आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, तुमको एक ही लैंग्वेज पढ़नी है, या तो इंग्लिश पढ़ लेना या तो हिंदी पढ़ लेना, ठीक है? 999 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भैया तुम तो अपने कपड़े पे खर्चा कर देते हो, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में खर्चा कर देते हो, एटलीस्ट पढ़ाई के ऊपर तो इतना खर्चा कर ही सकते हो, है ना? एंड इससे अच्छा कंटेंट आपको इस कम प्राइस में कोई नहीं दे सकता। अगर इससे कम कोई अच्छा कंटेंट दे रहा है जिसके यहाँ पे रिजल्ट आया है, ठीक है, जिसने सच में रिजल्ट दिया हो लास्ट ईयर, तो बताना, मैं आपको फ्री में कोर्स देने को रेडी हूँ। साथ में हमारे जो डोमेन कोर्सेज हैं उनका प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए सर मुझे जनरल टेस्ट भी पढ़ा दो एंड मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पढ़ा दो, लैंग्वेज भी पढ़ा दो, तो उसका प्राइस है 1499, ठीक है? तो एकदम मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस रखे हैं फॉर यूजी कोर्सेज हमने। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इससे होगा क्या, आपको वैल्यू, आपको जो आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, वो आपका बेस्ट होगा, क्योंकि आप वो चीज पढ़ रहे होगे जहां से क्वेश्चन आना गारंटेड है। फर्क इतना होता है कि रिवीजन कौन कितना ज्यादा कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्या है, जनरल टेस्ट में परसेंटेज से क्वेश्चन आना कंफर्म होता है, हमने परसेंटेज पढ़ा दिया, अब दो बच्चे हैं, राहुल है और अमन है। राहुल ने परसेंटेज का ज्यादा रिवीजन किया, ज्यादा प्रैक्टिस किया, तो राहुल की एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी, अमन की कम होगी, तो नो डाउट राहुल का ही सिलेक्शन होगा, अमन का क्यों होगा? तो तुम पे डिपेंड करता है तुम मेहनत कितना करते हो। बाकी आपका जो आरओआई होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो एकदम टॉप नॉच होगा। इतने कम समय में आपको जो रेलेवेंट कंटेंट होगा वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मुझे ही मालूम है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, दिसंबर आ चुका है, हमारे पास कोई भी फालतू बकवास के लिए समय नहीं बचा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे तुमको गाइडेंस यहाँ पे मिलती रहेगी। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय। हेलो।